लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है ना। चलिए, यस सर। ओके चलिए, तो हमने ऑफवा प्रिंसिपल की बात की थी लास्ट क्लास में। ऑफवा प्रिंसिपल का मतलब होता है, ऑफवा का मतलब होता है बिल्डअप। ऑफवा प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स को हम जब भरेंगे तो बढ़ते एनर्जी के क्रम में भरेंगे, बढ़ते एनर्जी के ऑर्डर में भरेंगे उनको। अब ये बढ़ता एनर्जी का ऑर्डर है, ये कौन बताता है? तो ये n+l रूल बताता है। n+l रूल कहता है कि जिसके लिए n+l की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, अगर दो सबसेल्स के लिए n+l की वैल्यू सेम हो जाए तो जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। और उस ऑर्डर में बात करें तो ये ऑर्डर आता है, यानी कि 1s की एनर्जी सबसे कम आती है, देन 2s, देन 2p, देन 3s, 3p, 4s, 3d, 4p एंड सो ऑन। और उसको याद करने के लिए मैंने ये तरीका बताया हुआ है आपको, है ना। मैंने साथ में ये बताया था कि s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, d के लिए 2 होती है, f के लिए l की वैल्यू 3 होती है। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? s में 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं आप, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। ये बात मैंने बताई थी, और इस बेसिस पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था। खूब सारे एलिमेंट्स का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था, आपने देखा भी था और आपने किया भी था, और मुझे लग रहा है कि आपको आ भी गया है। बताइएगा, आ गया है कि नहीं आ गया है? इसमें कोई समस्या? यस सर। नो यस सर। सर, आ गया। क्लियर ऑल पर्यंत एनी डाउट? सगळं समजलं नो सर सर। इथपर्यंत. तगड़ा समझ लो, तगड़ा समझ लो, तगड़ा समझ लो। गुड, वेरी गुड। ओके, so now we are going to talk about Hund's rule. ठीक है, Hund's rule ये कहता है कि जब आप सबसेल्स के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, समझ रहे हैं, जब सबसेल्स में या ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे उसके लिए Hund's रूल बताता है। समझ में आ रही है बात? यानी कि सेल के अंदर भरने के लिए ये बताता है, क्या कहते हैं, ऊपर ऑफवा प्रिंसिपल, और सबसेल्स में कैसे भरना है, ऑर्बिटल्स में कैसे भरना है, उसके लिए हमें हुंस रूल बताता है। हुंस रूल क्या कहता है, एक बार फिर से मैं समझा दूं आपको। सपोज कीजिए ये p ऑर्बिटल है, ये p सबसेल है, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हो आप तो इलेक्ट्रॉन भरेंगे कैसे? p में हम जानते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, p में ये 6 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, लेकिन वो 6 इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे कैसे? उसके लिए एक तरीका ये होता है, रूल ये होता है कि सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा बेटा। ठीक है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जब फुलफिल्ड हो जाएंगे, हाफ फिल्ड मतलब हो जाने के बाद, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद फिर पेयरिंग होगी, यानी कि चौथा इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे, पांचवा यहां भरेंगे और छठा यहां भरेंगे। बेटा बताइएगा, समझ में आई बात? हाँ यस सर. सर। हाँ सर. ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये वाला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसके बाद ये वाला फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होगा और ये वाला सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन होगा। बताइएगा, बात समझ में आई? सर यस सर। आपने बोलिए। वो 5 इलेक्ट्रॉन थे तो 3d5 लिया था ना, जब 3D? उसमें 10 होते तो 5 लिया था, मतलब नहीं तो समझ में इसमें आई? इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो क्या करेंगे? कम होंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भरना है, कैपेसिटी है तो उसमें अगर एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है तो यहां भरेंगे, अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन भरना है तो यहां भरेंगे, ऐसे हो जाएगा। अगर डी p3 है तो ये होगा कॉन्फ़िगरेशन, p4 है तो ये होगा कॉन्फ़िगरेशन, p5 है तो ये होगा और p6 है तो ये होगा। बोलिएगा, बात समझ में आई बेटा? यस सर। सर इलेक्ट्रॉन भरने के बाद नंबर देना जरूरी है क्या? नंबर देना जरूरी नहीं है बेटा, मैंने नंबर आपको समझाने के लिए दिया है कि पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा मैंने कहां भरा है। नंबर आपको नहीं देना है, नंबर ये आपको नहीं देना है। हाँ, लेकिन इसी ऑर्डर में भरेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ सर. ओके। यानी कि हुंस सर रूल, ये यस सर। डॉट शेप से क्या कह रहे हैं बेटा, फिर से डॉट बोलिए। शेप से
इलेक्ट्रॉन डॉट आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से तेरे रिप्रेजेंट आवाज लाइन किया। ब्रेक हो रही इलेक्ट्रॉन को डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने डॉट फिलहाल किसी जरूरत की वजह से, किसी काम से किया है, सो दैट आप अभी आगे की चीजों को लेके कंफ्यूज ना हो। आप फिर अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा तो आप कहेंगे कि सर एक को ऐसे और दूसरे को ऐसे क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसकी बात हमें आगे करनी है, इसलिए वो बात मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया। हालांकि इलेक्ट्रॉन को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करते हैं, क्यों करते हैं वो अगला प्रिंसिपल बताएगा हमें, ठीक है। सर ये साइन ओके सर, एंटी क्लॉकवाइज और क्लियर है। उसकी है ना? हाँ बिल्कुल बेटा, वो अभी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में आपको वो बात समझ में आ जाएगी बेटा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। हाँ क्लियर। का अगर हमें स्टेटमेंट लिखना है तो जरा आप ही लोग सजेस्ट कीजिए क्या लिखेंगे, मैं हम हुंस रूल के लिए क्या लिखें, बताइए, सजेस्ट कीजिए। चलिए अगर मैं हुंस रूल की बात करूं तो क्या कहूं मैं? Electrons are filled. मैं बताता हूं आपको मैं बताता हूं, ठीक है। हुंस रूल ये कहता है, हुंस रूल, अब हुंस रूल क्या कहता है जरा उसकी बात कर ले। तो हुंस रूल ये कहता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन को पेयर कब करेंगे उसकी बात करता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन ऑर्बिटल्स, इन p d और f ऑर्बिटल्स, ठीक है, यस नहीं होगा। टेक्स प्लेस, ठीक है, आफ्टर फिलिंग ईच वन। यस नहीं होगा। एस में तो दो ही होते हैं ना बेटा, एस भी लिख सकते हैं लेकिन ये जनरली पीडी और एफ के लिए अप्लाई करते हैं। ईच वन इलेक्ट्रॉन फिलिंग, आफ्टर फिलिंग ईच विद, ईच ऑर्बिटल लिखिए बेटर होगा, ईच ऑर्बिटल विद वन इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन, ठीक है। कह रहा है फिर से समझिएगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी डी और एफ ऑर्बिटल। एस में तो जरूरत नहीं है ना बेटा, एस में दो ही भरने हैं, तो एस में आप हमेशा पहला इलेक्ट्रॉन अगर यहां भरेंगे तो दूसरा ऑब्वियसली यहीं पे भरेंगे, इसमें एक ही है ना ऑर्बिटल, तो इसमें तो डाउट नहीं है। डाउट आपको आएगा पी में, डी में या एफ में कि कहां कैसे भरे इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसीलिए यहां पे लिखा गया पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी डी और एफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस आफ्टर फिलिंग ईच ऑर्बिटल विद वन इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन, यानी कि सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद ही पेयरिंग होगी। बोलिएगा बेटा, समझ में आई बात? हाँ सर। Yes sir. Yes, sir. यस सर। वेरी गुड, sir. बहुत यस सर। समझदार हैं यार आप लोग, मानना पड़ेगा, बहुत ही समझदार हैं। तो रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तभी करेंगे unless and until each orbital has one electrons, जब तक सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए तब तक आप पेयरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स आफ्टर ईच, एटलीस्ट ईच ऑर्बिटल हैव वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑफ सेम स्पिन। ये सेम स्पिन भी जरूरी है, स्पिन सबका सेम होना चाहिए। पहला ऑर्बिटल मान लीजिए पी में भर रहे हैं, पी में भर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पहला इलेक्ट्रॉन यहां भरा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिया। देखिएगा ये स्पिन को बताता है, एक ऊपर और एक नीचे, एक को आप क्लॉकवाइज कहते हैं और दूसरे को आप एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। समझ में आ रही है बात? एक को आप क्लॉकवाइज कहते हैं, दूसरे वाले को एंटी कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलिएगा। Yes, sir. Yes Yes, sir. Yes, sir. Clear. तो यहाँ पे सिचुएशन ये है बेटा कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर लेने और वो भी सेम स्पिन के,
उसके बाद ही पेयरिंग करनी है, और वो भी अपोजिट स्पिन के। अपोजिट स्पिन की पेयरिंग क्यों करते हैं वो हम अगले रूल की बात करेंगे। बोलिएगा, यहां तक बात समझ में आई? इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. हाँ Clear. सर clear। आपका हुंस रूल कहता है। तीनों रूल आपके दिमाग में होने चाहिए। खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, खूब सारे क्वेश्चंस इन्हीं तीनों रूल से पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है? तो रूल का स्टेटमेंट याद होना चाहिए, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, और रूल समझ में भी आना चाहिए आपको कि रूल कहता क्या है, ठीक है? ये आपका हो गया हुंस रूल। हुंस रूल, कई बार इसको हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी कहते हैं, ठीक है? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब ये हुआ कि सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट सेम स्पिन के हो जाए फिर पेयरिंग करें, उसी को हम मल्टीप्लिसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका हुंस रूल हो गया बेटा। तीसरे रूल की बात करें, थर्ड रूल की बात करें, तीसरे रूल पे आ जाएं। तीसरा रूल बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, और इसको हम कहते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बोलिएगा, बात समझ में आती है यहां तक? ठीक है, Yes, sir. Clear. देखिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात कर लें। बड़ा ही सिंपल सा रूल है। देखिए, इसके पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के दो स्टेटमेंट होते हैं बेटा। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के दो स्टेटमेंट होते हैं। पहला स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आएगा, दूसरा स्टेटमेंट आपको समझ में आएगा, लेकिन पहले स्टेटमेंट का कंक्लूजन दूसरा स्टेटमेंट होता है। तो मैं दोनों स्टेटमेंट पहले लिखता हूं, समझाता हूं, और इसके एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश भी करता हूं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है, no two electrons in an atom have all four quantum number equal। किसी एटम में दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। फिर से समझिएगा, किसी भी भाई किसी दो आदमी का एड्रेस सेम हो सकता है क्या? नो सर, नहीं। सब कुछ एक No, जैसा sir. नहीं हो सकता है भाई, कम से कम नाम तो अलग रहेगा, कुछ तो अलग रहेगा ना भाई, है कि नहीं? यस सर। तो कहने का मतलब वही है, क्वांटम नंबर्स तो क्या होते हैं? एड्रेस होते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस सेम नहीं हो सकता, दो इलेक्ट्रॉन्स के एड्रेस सेम नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है? वही बातें यहाँ पे कही जा रही है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव ऑल फोर क्वांटम नंबर इक्वल। यानी कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। अगर कोई चीज आपको इंग्लिश में परेशान करती है तो मैं हिंदी में बोलता हूं, आप उसको मराठी में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा? हमेशा ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ये फायदेमंद होता है। जब आप नोट्स बना रहे हो, आप अपना नोट्स बनाते वक्त आपकी अपनी भाषा आप पे जादू कर देती है, मैं बता रहा हूं, जादू कर देती है आप पे। समझ रहे हैं बात को? तो अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही है, या कुछ समझ में आई और लगता है कि यार ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स भाषा है, बाद में पता नहीं भूल जाऊंगा, याद रहेगा नहीं याद रहेगा, बेस्ट होता है कि उसी चीज को आप अपने शब्द में एक बार लिख लें, अपने वर्ड्स में, हमेशा फायदेमंद होता है, ठीक है? तो रूल ये कहता है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव ऑल फोर क्वांटम नंबर इक्वल। यानी कि चारों क्वांटम नंबर किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल नहीं हो सकते। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या बनता है? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? चारों क्वांटम नंबर अगर इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा? क्यों ऐसा कह रहा है ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऐसा क्यों कह रहा है उसकी बात कर ले। तो इसका एक दूसरा स्टेटमेंट भी है, ठीक है? दूसरा स्टेटमेंट इसका ये है, इनका कंक्लूजन, इसी स्टेटमेंट का कंक्लूजन है ये, ठीक है? कंक्लूजन ये है कि जब भी आप किसी भी एक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, जैसे देखिएगा आपने पढ़ा है कि आपने पी में इलेक्ट्रॉन भरना है, तो आपने ये बात पढ़ी है कि नहीं कि भाई एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं और वो भी अपोजिट स्पिन के। भरना है कि नहीं भरना है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, ये कौन बताता है हमें? ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है। समझिएगा,
दो इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं हो सकता है। ये कौन बताता है? ये हमें बताता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो स्टेटमेंट ये कहता है, दूसरा स्टेटमेंट इसका ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, और वो ये है कि in an orbital, थोड़ा बड़ा लिखिए। अच्छा, maximum 2 electrons in an orbital, maximum 2 electrons can reside, यानी कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, एंड विद अपोजिट स्पिन, अपोजिट स्पिन, उन दोनों का स्पिन भी अपोजिट होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? सर ऑपोजिट स्पिन मतलब एंटी क्लॉकवाइज और Yes, क्लॉकवाइज क्या? एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है? नहीं, ठीक है? ऑपोजिट स्पिन का sir. मतलब वही है sir. ना। अपोजिट स्पिन का मतलब वही है, एक क्लॉकवाइज रहे तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। यानी कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, मान लीजिए पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरेंगे देखिएगा। पहला इलेक्ट्रॉन, हुम्स रूल कहता है कि पहला इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी स्पिन का यहां भरेंगे और उसी स्पिन का तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे। अब चौथा इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। चौथा इलेक्ट्रॉन भरने के लिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि जब चौथा इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो वो अपोजिट स्पिन का भरेंगे, और उसमें एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं बेटा, 2 से ज्यादा नहीं भर सकते हैं, 3 नहीं भर देंगे, 4 नहीं भर देंगे। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं। बोलिएगा बेटा, समझ में आती है बात? हाँ सर, क्लियर। यस सर, Yes. अच्छा, सर सर, ये जरा इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन कौन सी जरा साइंस से पढ़ा है? क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन कौन सी साइंस से पढ़ा है? इलेक्ट्रॉन को क्या वो क्या साइन क्या है लिखा है आपने वो ब्लैक बॉक्स में? ऊपर एरो है बेटा, एक नीचे एरो है। अब एरो, 2 एरो इस तरह से नहीं लिखते हैं, तो जनरली शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, सिंगल हेडेड एरो से लिख देते हैं, क्योंकि ओके कभी सर। भी एक इलेक्ट्रॉन को सिंगल हेडेड एरो से हम शो करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को कभी भी सिंगल हेडेड एरो से शो करते हैं, ठीक है? सर इन एरो को स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? आएंगे बेटा, बताएंगे भाई। अगर मान लीजिए इसके लिए हम कह रहे हैं +½ तो इसका क्या हो जाएगा, आप ही बताइए। माइनस हाफ। माइनस Minus half. बता दिया? हाफ। है कि नहीं? आप ही ने बता दिया, ठीक है? चलिए, हाँ सर। अब यस सर, अब इस स्टेटमेंट का थोड़ा सा और डीप मतलब समझते हैं, खासकर पहले वाले स्टेटमेंट का। दूसरा वाला स्टेटमेंट तो आपको समझ में आया होगा, लेकिन पहला वाला स्टेटमेंट शायद उतना अच्छी तरह से ना समझ में आया हो, तो थोड़ा सा हम और थोड़ा सा डीप में चलते हैं और थोड़ा सा हम इस पहले स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। करें बेटा? बोलिएगा। ओके ओके। पहले वाले स्टेटमेंट यस सर, थोड़ा सा और Yes, sir. समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, और एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, फाइंड ऑल, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो ध्यान रखिएगा। ऑल 4 क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम, सोडियम एटम के सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर आपको बताने हैं, ठीक है? ओके, तो चलिए जरा देखते हैं। सबसे पहले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 11। सोडियम। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। होगा कि नहीं होगा? Yes, होगा। यस सर होगा। 1s2 2p6 और 3s1, ये होगा बेटा, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे है? ये है लास्ट इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? 3s1 में। हाँ सर। यस सर, अब ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, इसके सारे क्वांटम नंबर्स बताने हैं। कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले चलिए n की बात करें। n क्या होगा इसके लिए, जरा कोई बताएगा मुझे?
थ्री सर बहुत बढ़िया, थ्री ये होगा। वाला जो नंबर, यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। वेरी गुड। अब ये बताइए एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा? के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होता है, पी के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 होता है, डी के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 होता है, और एफ के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 3 होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो एस जीरो एल की वैल्यू 0 पॉसिबल है 0 की वैल्यू भी 0 होगी, और पॉजिटिव जीरो माइनस वन हो सकता है, प्लस हाफ भी हो सकता है, या फिर माइनस हाफ भी हो सकता है। माइनस हाफ। ठीक है, चलिए जरा अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, शायद आप लोगों ने समझा होगा, नहीं समझा तो फिर से 2-4 क्वेश्चन करेंगे, इस बात को समझेंगे। 10th इलेक्ट्रॉन के फाइंड ऑल 4 क्वांटम नंबर ऑफ 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। सोडियम के 10वें इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर आपको बताने हैं बेटा। जल्दी से थोड़ा सा पहले बोलिएगा नहीं, अपनी कॉपी में कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके थोड़ा सा कीजिएगा। नहीं आया तो फिर मैं बताऊंगा, 2 मिनट का समय देता हूं आपको, 2 मिनट, लेकिन मौन रहिएगा आप लोग, कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि बाकी लोगों को हम मौका देंगे। हो गया सर। हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हो बाकी गया लोग भी कर ले, बाकी लोग कर ले, फिर मैं बताता हूँ। सो कंप्लीट। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फिनिश सर। गुड, वेरी गुड, हो गए सर। गुड, कंटिन्यू हो करते गया हैं। सर। ओके 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 बेटा, ओके ओके, बाकी लोग भी कर ले, सभी लोग कर ले, थोड़ा सा 2 मिनट और टाइम दे देता हूँ आपको। फिर कैसे करना? हो गया सर, कंटिन्यू करते हैं अभी। चलिए देखते हैं, हो गया सर। देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले देखते हैं 10वां इलेक्ट्रॉन है कौन। उसके लिए हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बॉक्स डायग्राम बना के समझेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s1 ये होता है। जरा बॉक्स डायग्राम बनाते हैं। तो s के लिए एक बॉक्स बनेगा, s के लिए एक बॉक्स बनेगा, क्योंकि s में एक ही ऑर्बिटल होता है। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा? 3 हो गए सर। 1 तो बताइए, ये पहला इलेक्ट्रॉन होगा, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन, सातवां इलेक्ट्रॉन, आठवां इलेक्ट्रॉन, नवां इलेक्ट्रॉन, 10वां इलेक्ट्रॉन, और ये 11वां इलेक्ट्रॉन। बोलिएगा, ये बात सबको समझ में आती है कि नहीं? हाँ सर, एक सर आप समझ में आता ये है? सर हाँ सर, आ रहे हैं। सर फिर से बताइए ना एक बार। से देखिएगा, सर और एक फिर बार बताइए। बिल्कुल बेटा, 2 बार सर बताऊंगा, एक बार 2 बार रिपीट कीजिए। बताऊंगा, रिपीट करिए सर। चिंता नहीं, चिंता नहीं, 2 बार बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। पहला इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे, फिर इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो आप दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से अपोजिट स्पिन का वो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? फिर तीसरा सर इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपने सर चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। बोलिएगा, यहां तक कोई समस्या?
सर आपने बताया था कि पहले सारा भरेंगे बॉक्स और फिर बाद में फर्स्ट में आएंगे ना। बेटा मैंने कहा था पी में, डी में, एफ में जब आप भर रहे हो तो यहाँ पे पहला भरते हैं, यहाँ पे दूसरा भरते हैं, यहाँ पे तीसरा भरते हैं, यहाँ चौथा भरते हैं, यहाँ पांचवा भरते हैं, यहाँ छठा भरते हैं। मैंने ऐसा बताया था, मैंने ऐसा नहीं बोला है बेटा, ऐसा नहीं बोला है। ये मतलब बिल्कुल मतलब मत निकाल लीजिए कि सब में एक एक भरेंगे, सब में एक एक भरेंगे, इसमें 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 एक भरेंगे और फिर पेयरिंग करेंगे, ऐसा मैंने नहीं बोला बेटा। ठीक है, ठीक है। हाँ सर क्लियर। ऐसा नहीं बोला। ध्यान दीजिएगा, एस में ऑफ्बा प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद ही 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही 2s में अगला इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जब तक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आप नहीं भर लेंगे, इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं भरने जाएंगे। जाएंगे क्या? नहीं। नो सर। ये चौथा इलेक्ट्रॉन है, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन है, छठा इलेक्ट्रॉन है, सातवां इलेक्ट्रॉन है, आठवां इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई कर रहा हूं मैं? इस तरह से भर रहा हूं तो कौन सा रूल अप्लाई कर रहा हूं, जरा बताइए तो। कि सब में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन आप नहीं भर लेंगे, आप पेयरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें भर लेंगे, उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन का यहाँ पे आएगा, पांचवा यहाँ आएगा और इस तरह से छठा आएगा। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये 10वां इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये 10th इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? तो आपको जो ये वाला इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, इसी के चारों क्वांटम नंबर्स बताने हैं। ये 1s वाला है, ये 2s वाला है, ये 2p वाला है और ये 3s वाला है। बोलिएगा, बात समझ में आई? यस सर। चलिए अब आते हैं n बात पे। n की वैल्यू क्या होगी ये 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए? 2। क्यों 2 है? 2p में है, 2 है। ये जो 2 होता है ना बेटा, यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। अच्छा, l की वैल्यू बता दीजिए क्या होगी? 1 l की वैल्यू 1। p के लिए मैंने बताया था l की वैल्यू 1 होती है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। m पे आते हैं। m जरा देखिएगा, m मजेदार है, m थोड़ा सा समझ लीजिए, m थोड़ा सा देख लीजिए। अब ध्यान दे दीजिए, जरा ध्यान दे दीजिए। देखिए, जब भी आप m की वैल्यू लिखते हैं तो रूल ये होता है कि भाई l बराबर अगर 1 है तो m की वैल्यू +1 0 -1, हमेशा +1 वाले को, पहले वाले को +1, इसको 0 और इसको -1 देते हैं। तो जो 10वां इलेक्ट्रॉन है बेटा, उसके लिए m की वैल्यू क्या है? -1 होगी। बहुत -1 मतलब सर क्वांटम नंबर बेटा, ये तो आपके ऊपर रहता है कि आप इसको +½ कहते हैं या इसको +½ कहते हैं, ये आपके ऊपर है। तो जनरली स्पिन क्वांटम नंबर के लिए आप ये रूल अप्लाई करते हैं कि +½ या फिर -½ कुछ भी हो सकता है। ठीक है? वैसे अगर थोड़ा सा तरीके से देखें, m की वैल्यू मुझे समझ में नहीं आई। m की वैल्यू नहीं समझ में आई? m की वैल्यू -1 क्यों ली? क्यों ली? देखिए बेटा, l बराबर 1 के लिए m की, सुन लीजिए पहले, l बराबर 1 के लिए m की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है ये बता दीजिए मुझे। +1 0 0 +1 0 -1 इसमें कोई समस्या बेटा नो सर नो नहीं है। तो रूल तरीका ये होता है कि पहले वाले को हमेशा +1 यानी कि घटते क्रम में लिखते हैं, जो भी ऑर्बिटल है उसमें घटते क्रम में लिखते हैं। तो पहले वाले को +1, दूसरे वाले को 0 और तीसरे वाले को -1 देते थे। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू क्या है? -1 है। बताइएगा, समझ में आ रहा है? यस सर। ऐसे ही मान लीजिए एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए d ऑर्बिटल बनाता हूं, d ऑर्बिटल, मान लीजिए ये d ऑर्बिटल बना लिया। इसके लिए मैं कह रहा हूं कि m की कौन कौन सी वैल्यू होगी। तो d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 2 होती है, तो m की वैल्यू हो सकती है +2 +1 0 -1 -2। और कहां से? तो ये +2 होगा, ये +1 होगा, ये 0 होगा, ये -1 होगा और ये
-2 होगा। बोलना, बात समझ में आई बेटा? हाँ यस सर यस सर मान लीजिए Yes, sir. इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है आपका, तो उसके लिए m की वैल्यू क्या है? +1 +1। प्लस वन मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो उसके लिए m की वैल्यू क्या है? माइनस -2 समझ में आया? हाँ सगळा समजले समझ ले। यस सर परफेक्ट क्लियर है सर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत समझदार है यार आप लोग। मैं बता रहा हूँ आपको, पढ़ा के ना मुझे बहुत मजा आता है। आप लोगों को पढ़ा के मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं खुश हो जाता हूँ। और सर आपके लेक्चर में हमको भी बहुत मजा आता है। अरे क्या बात है आपके, ये सर बोर ही नहीं होता सर, कभी बोर नहीं होता। हाँ, आज तो बहुत ही मजा आया। यस सर बोर नहीं होता सर कभी। थैंक यू। आपका समझ आता है बहुत समझ आता है, समझ में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बेटा, क्या कह रहे हैं? गुड टीचर हो। हाँ, और 1 घंटा होता तभी भी बोरिंग नहीं होता सर आपके लेक्चर में। अरे थैंक यू सो आप मच। बेस्ट टीचर हो। आप है ना हाँ सर। सर आप है ना डांटते हो और किसी भी बात को डबल बताते हो। हाँ, अच्छा, आप ओके। बेस्ट टीचर है, बेस्ट टीचर। अच्छा अच्छा, ये बताइए कमी क्या है हमारी? ये हाँ, कमी सर। बताइए, ये मत बताइए। सर नहीं 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 नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। कुछ भी नहीं सर। मराठी की कमी सर, मराठी की। कहाँ पे सर मुझे, थोड़ा मारती बोला हाँ, सर, कभी ये कि आप डांटते नहीं हो। अरे 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 चलिए ठीक है, ओके ओके ओके। आप बहुत ही प्रेमळ हो। क्या बेटा? कुछ नहीं सर। ओके ओके, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा यार, आप लोगों से ऐसे बात कर लेता हूँ ना, तो मतलब ऐसे दिन मेरा जो है बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। आप लोगों से थोड़ा सा सर बात कर हमारा भी बहुत अच्छा। अरे धन्यवाद, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ओके, तो आई होप मेरी बात आपको सबको समझ में आई होगी कि कौन से ऑर्बिटल्स का क्वांटम Yes, नंबर sir. कौन सा होगा। यस समझ में सर, आ गया? क्लियर है। हाँ, अब ये बताइए, ये आप यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए देख रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं ना? ये बताइए किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम है क्या? नहीं सर। नो सर नहीं है। नो सर। नो सर। बिल्कुल नहीं है, सर। ठीक है। नो सर। ज्यादातर मैक्सिमम क्या होगा ना, देखिएगा, 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो जाएंगे। ये 3 क्वांटम नंबर, अगर एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन है तो इसके तीनों क्वांटम नंबर सेम होंगे। लेकिन अगर इसको आप अगर प्लस स्पिन क्वांटम नंबर, इसको प्लस हाफ कहेंगे, तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर आप माइनस हाफ कहेंगे। होंगे कि नहीं, बताइएगा? फिर से देखिएगा, मैं क्या यस सर आप देखिएगा, हाँ फिर से सर। देखिएगा, यस बिल्कुल सर, बराबर है। एक बार फिर से देख लीजिए। मान लीजिए आपसे मैं पूछूं कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, इनके चारों क्वांटम नंबर क्या होंगे? तो जरा चलिए लिख लेते हैं भाई, इसी बात पे लिख लेते हैं। मैं इसको मिटाता हूं और इनके चारों क्वांटम नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, मान लीजिए एक ये है, एक ये है, तो n की वैल्यू लिखूं इसके लिए, तो n की वैल्यू दोनों 2p में है, तो इसके लिए n की वैल्यू हाँ, दोनों के 2p लिए में। 2 आएगी। 2 l आएगी। की वैल्यू दोनों p में है, तो दोनों के लिए l की वैल्यू 1 आएगी। m की वैल्यू हाँ। दोनों यहीं पे है, तो दोनों के लिए m की वैल्यू +1 आएगी। लेकिन स्पिन के लिए अगर पहले वाले को प्लस हाफ बोलते हैं तो दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? माइनस हाफ हाँ। माइनस हाफ। कहने का मतलब कहीं ना कहीं 3n l m अगर बराबर भी हो जाए तो चौथा s तो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ Yes, सर sir. होगा। ठीक है, Yes, sir. होगा। अब मान Yes, लीजिए, sir. अब जरा मानिएगा, आप मेरी बात मानिएगा। कोई हमसे कह रहा है, मान लीजिए हमसे अनीस कहने लगे कि सर नहीं, हम 3 भरेंगे, इसमें 3 भरेंगे, हम 2 नहीं भरेंगे, हम पॉली को नहीं मानेंगे, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए कोई कह रहा है कि सर 3 क्यों नहीं, या हम 3 भर दें तो क्या हो जाएगा? 3 भरने से क्या समस्या होगी? 3 भरने से किधर समस्या, भरेंगे? 3 भरने से समस्या क्या होगी बेटा? 3 भर दिया मैंने, मान लीजिए मैंने 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब 3 भरने में समस्या क्या है, जरा वो देख लीजिएगा। 3 इलेक्ट्रॉन अगर मैं भरूं तो इन तीनों के लिए समस्याएं क्या है बेटा? क्यों 3 इलेक्ट्रॉन मैं नहीं भर सकता हूं? क्यों 3 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकता हूं? हाँ।
हाँ उधर से हाँ वो अपने साइज का कैंची से काट काट के बना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, ये 3 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 1 2 3 NLMS। तो तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू सेम 2 2 2। बताइएगा कोई समस्या? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। तीनों p में है तो तीनों के लिए l की वैल्यू 1, और तीनों एक ही ऑर्बिटल में है तो तीनों के लिए m की वैल्यू +1, तीनों के लिए m की वैल्यू बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा, चौथा अगर स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो अगर आप इसको +½ कहेंगे तो इसको -½ कहेंगे। इसको क्या कहेंगे आप? सॉरी, इसको अगर +½ कहेंगे, मान लीजिए मैं ऐसे बना देता हूं, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मैं ऐसे बना देता हूं, ऐसे बना देता हूं, ठीक है, ऐसे बना दिया। तो अगर ये +½ है तो ये -½ है, और अगर ये -½ है तो आप देख रहे हैं कि इसका स्पिन, देखिएगा ये इसका स्पिन और इसका स्पिन सेम है, तो अगर यानी कि इसको +½ कहा है तो इसको भी आप +½ ही कहेंगे। हाँ तीसरा इलेक्ट्रॉन भरने से क्या हो गया? देखिएगा, चारों क्वांटम नंबर दोनों इलेक्ट्रॉन के सेम हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। चारों इलेक्ट्रॉन, और ये रूल क्या अपोजिट है? यस सर। चारों इलेक्ट्रॉन, सुन लीजिए मेरे पहले, पॉली कहते हैं कि चारों इलेक्ट्रॉन्स चारों क्वांटम नंबर किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के सेम नहीं हो सकते। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि जो आप किसी ऑर्बिटल में जब आप भरेंगे इलेक्ट्रॉन तो 2 से ज्यादा नहीं भरेंगे। तीसरा अगर भरने की कोशिश करेंगे तो तीसरे वाले का के चारों क्वांटम नंबर पहले वाले या दूसरे वाले के चारों क्वांटम नंबर के इक्वल हो जाएंगे, और वो नहीं हो सकता है कि नहीं? मतलब कंक्लूजन क्या निकलता है? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और उससे ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। यही तो कंक्लूजन निकलता है ना बेटा, बोलिएगा। यस सर। वही बात Yes, है। sir. हाँ सर, एक यही निकलता है। 2 स्टेटमेंट्स के थ्रू समझाने की कोशिश की थी कि पहला स्टेटमेंट जो कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर्स इक्वल, कि नहीं में 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? इसका कंक्लूजन ये निकलता है, नहीं, कब नहीं होंगे? जब किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम आप 2 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और वो भी अपोजिट स्पिन के, सेम स्पिन के भी नहीं भर सकते। सेम स्पिन के भरेंगे तब भी चारों क्वांटम नंबर इक्वल हो जाएंगे बेटा। तीसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे तब भी चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे। मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब ये निकलता है कि किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं। बोलिएगा बेटा, बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ Yes, सर, sir. ये सेम स्पिन और ऑपोजिट Yes, sir. स्पिन एक बार बताइए ना, थोड़ा ब्रीफ में। सेम स्पिन और अपोजिट स्पिन। बेटा ये बताइए, ये दोनों सेम है या अपोजिट स्पिन के हैं? ये opposite spin, अपोजिट। ये दोनों कौन सी स्पिन के हैं? सेम स्पिन। हाँ सेम स्पिन। ये दोनों कौन सी स्पिन के हैं? सेम। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जस्ट अ मिनट बेटा, मैं आपकी बात सुन लूंगा, थोड़ा सा मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए पहले। मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भर दिया मैंने, बताइए कौन से रूल को ये वायलेट कर रहा है, कौन सा रूल फॉलो नहीं कर रहा है? हर्ट्ज रूल को सेकेंड रूल। हर्ट्ज कौन सा रूल? हुंस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है सर। हुंस रूल को फॉलो नहीं, हुंस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर मैं ऐसे भर दूं, हुंस रूल। ओके, मैं ऐसे भर दूं, हुंस रूल सर। कौन सा रूल? पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता। हर्ट्ज रूल। भैया हुंस रूल क्या कहता है? हुंस रूल कि जब तीनों इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो तीनों इलेक्ट्रॉन में ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इधर ऐसा भरा है इधर भी ऐसा भरा है आपने, तो ऐसा नहीं भर सकते हैं। मतलब तीनों का स्पिन सेम होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसे और एक ऐसे और Yes, एक ऐसे लिख दिया तो ये भी किसका वायलेशन है? हुंस रूल। हुंस रूल का। अब बताइए,
ये कौन से रूल का ये कौन से रूल का वायलेशन है? ये कौन से रूल का वायलेशन है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बेटा। यस सर। कहता है दो इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए, इन दोनों का स्पिन सेम है। पॉली कहता है कि दोनों के स्पिन अपोजिट होने चाहिए। यहाँ पे का स्पिन क्या है? सेम है। समझ में आ रही है बात? सेम है सर। हाँ सर। सर ये उस रूल को और ऊपर वाले एरो को माइनस आप कह सकते हैं सर। हाँ, क्या क्या बेटा? वो नीचे वाले एरो को प्लस आप और ऊपर वाले एरो को माइनस आप कह सकते हैं। अगर आप ऐसे इसको प्लस हाफ कह रहे हैं, ये आपके ऊपर है। इसको अगर प्लस हाफ कह रहे हैं तो इसको आप क्या कहेंगे? माइनस हाफ। कोई दूसरा आदमी है, दूसरा आदमी कह रहा है नहीं ये प्लस हाफ है, तो उसके लिए ये वाला कौन सा होगा? माइनस माइनस हाफ। समझ में आई बात? दोनों सही है, दोनों में कोई गलती नहीं है। लेकिन हाँ, कभी आप इसको प्लस हाफ कह दें, कभी इसको प्लस हाफ कह दें, तब समस्या है। ठीक है, अपनी बात, कोई भी बात कहिए उस बात पे टिके रहिए। समझ रहे हैं बात को? कोई भी बात कीजिए उस बात पे टिके रहिए। समझ में आ रही है बात? एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंस रूल का एक डिफरेंस क्या है, उसका स्टेटमेंट लिख के दीजिए ना, फिर हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। डिफरेंस ये है कि हुंस रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे और वो भी अपोजिट स्पिन के। दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भर सकते। अगर मैं पूछूं इसमें क्या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है क्या? नहीं। यहाँ पे कौन सा रूल वायलेट हो रहा है? हुंस रूल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट नहीं हो रहा है कि नहीं? जरा एक मिनट बेटा जो। हाँ सर। एक मिनट। हेलो, हाँ 7 बजे मीटिंग है सर। नहीं नहीं, अभी है सर, अभी है। आ जाइए। मैं आया नहीं हूँ, मेरी क्लास चल रही है तो मैं बस क्लास लेके आ रहा हूँ। हाँ ओके ओके सर, ओके। हाँ देखिए क्या होता है, यहाँ पे कौन सा रूल वायलेट कर रहा है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है क्या? नहीं वायलेट कर रहा है। तो कब कौन सा रूल वायलेट कर रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आपको मैं होमवर्क देता हूँ, इसी के साथ आज की क्लास खत्म करता हूँ क्योंकि आज अभी मीटिंग है तो 7 बजे पहुंचना भी है। सर पीडीएफ और रिकॉर्डेड लेक्चर भी आज का और कल का दोनों लेक्चर मैं बेटा अपलोड कर दूंगा, आज रात तक आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है, होमवर्क ये है बिल्कुल 1 से 25 तक, from 1 to 25 write all 4 क्वांटम नंबर, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 से 25 तक के इलेक्ट्रॉन के सभी क्वांटम नंबर्स आपको कॉपी पे लिख के मुझे भेजना है। ठीक है, टेलीग्राम पे। एलिमेंट के क्या हो जाएगा सर? 1 से 25 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर, यानी कि 25 तक के चारों क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन्स आपको भेजने हैं। ठीक है सर, मतलब 1 to 25 से एलिमेंट के क्या ना? पहले 1 to 25 का कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन 25 इलेक्ट्रॉन का कर लीजिएगा। मतलब एक काम कीजिएगा, एटॉमिक नंबर 25 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा, उसमें एक पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके सर। एटॉमिक नंबर 25 का आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है और उसके चारों क्वांटम नंबर, सारे 2500 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर लिखने हैं आपको। लिख लेंगे? हाँ सर, मतलब करना है, बाकी का नहीं ना? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। क्वांटम नंबर का टॉपिक खत्म हो गया क्या अभी? बस ऑलमोस्ट अब खत्म है बेटा, थोड़ा सा बाकी है अभी। क्वांटम नंबर तो खत्म ही हो गया, अब तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी खत्म हो ही गया है, ज्यादा नहीं बचा है। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे। सर एक ही ब्लॉक में 25 इलेक्ट्रॉन भरने क्या? क्या बेटा? एक ही ब्लॉक में 25 इलेक्ट्रॉन भरने क्या? बिल्कुल बिल्कुल 25 इलेक्ट्रॉन भरने होता। ठीक है,
ओके सर ओके सर सर कल बुक सर थोड़ा ग्रुप स्क्रीन पर लीजिए ना कल टुमारो। सर होमवर्क किस पर भेजना है? क्या बेटा? होमवर्क किस पर भेजना है? टेलीग्राम पे ही भेजिए बेटा, ज्यादा बेटर रहेगा। टेलीग्राम पे भेज दीजिए मुझे। टेलीग्राम ग्रुप ओके सर लिंक भेजिए टेलीग्राम। बता दीजिए टेलीग्राम चैनल का। सर टेलीग्राम लिंक ग्रुप पे भेजिए ना। अच्छा ग्रुप पे सर भेज हमारा दीजिए। व्हाट्सएप भी ग्रुप कीजिए ना। कोई नहीं, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए बेटा, व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। सर तुम्हारा बुक लीजिए ना ओके, थोड़ा सर। स्क्रीन पर। क्या बेटा, क्या ले लूं? स्क्रीन पर थोड़ा बुक ले लो ना। बुक कौन सा बुक ले लूं? स्क्रीन पे मतलब नहीं समझ में आया बेटा। इलेक्ट्रॉनिक दिखा क्या कह रहे हैं बेटा? जो आप पढ़ा रहे हैं वो बुक में था। अच्छा ओके, वो बुक क्या करूं मैं? वो शेयर कैमरा पर दिखाओ, ऐसा वो कह रहा है। हाँ कैमरा पर दिखाओ। बुक दिखाकर चैप्टर दिखाओ, एक्सप्लेन कीजिए। मतलब जरा एक्सप्लेन कीजिए। हाँ अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में कर देंगे बेटा। अभी मेरी मीटिंग है ओके सर। आज के लिए। बाय बाय सर। बाय, थैंक यू सर, बाय। बाय सर। ओके सर, थैंक यू सर, बाय बाय सर। सर। थैंक यू। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।